प्यारे देशवासियों, युवा शक्ति देश की असली शक्ति होती है। युवाओं के ऊपर ये देश बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन हमारे भी युवाओं को इस सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता का आज तक समझ में नहीं आया वो क्या करना चाह रहे हैं। हमारे युवा इनकी घटिया नीतियों की वजह से, इनकी गैर जिम्मेदारी हरकत की वजह से आज युवा बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। पहली बात तो उनकी शिक्षा में बहुत कमी आ गई है, और शिक्षा किसी तरह से गिर पड़ के ले भी ली तो उनके पास रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना उनके कोई काम धंधे हैं, ना उनको नौकरियां दी जा रही हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी बेरुखी है, बहुत बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत है। दुख की बात है ये। तो फिर सरकार आखिर होती किस लिए है, आखिर किसके लिए है वो? अगर सरकार नाम की कोई चीज़ है देश में तो वो क्या कर रही है, किस लिए है? हर आदमी का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई जिम्मेवारी होती है, लेकिन इस सरकार की कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। ये मालिक हैं, शहंशाह हैं, ये तानाशाह बन के बैठे, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो गया? क्यों नहीं? ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? अगर ये आए हैं तो देश का कुछ करने के लिए आए हैं, तो देश की भलाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका किसी भी तरीके से कोई जिम्मेदारी से लेना देना नहीं है, हर तरफ से पल्ला झाड़ रही है। और ये सरकार तो अब सब कुछ निजीकरण जब करती जा रही है तो इसके हाथ में रहेगा ही कुछ नहीं। ये सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं उद्योग घरानों को। भारत को उद्योग घराने चलाएंगे। नहीं, ये भारत कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा हम हरगिज नहीं करने देंगे। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे महान शहीद शहीदियाँ देकर चले गए थे, हम शहीदियाँ भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माता को और टुकड़े नहीं होने देंगे और बर्बादी की तरफ नहीं जाने देंगे। हम इसका पूरा इलाज करेंगे। मैं पूरे 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा, ये गैर जिम्मेदार सरकार को अब हम समय आ गया इसको निकालें, और निकाल के एक जिम्मेदार सरकार का गठन करें, ताकि युवाओं के हितों की रक्षा हो, युवाओं को रोज़गार मिले। जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो देश के लिए करेंगे क्या? जब जिसके पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं होगा तो वो क्या करेगा देश के लिए? कैसे वो युवा शक्ति इस देश की शक्ति बन के रहेगा? तो उसका रोज़गार ज़रूरी है, उसको पैरों पर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो हमें गंभीरता से इसको लेना होगा। ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई आसान विषय नहीं है कि यानी नौकरियां नहीं हैं, पहले एजुकेशन ख़राब कर दी, फिर उनके बाद नौकरियां नहीं है या उनके काम धंधे नहीं है, और सरकार रोज़ाना पता नहीं कागज़ों में क्या क्या स्कीम निकालती जा रही है, अपनी पीठ को थपथपाती जाती है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पिछले साल जब महामारी आई थी, 20 लाख करोड़ का, 20 लाख हज़ार करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था। वो कहाँ गया? वो पैसा हवा में चला गया, कहीं किसी को चवन्नी मिली नहीं उसमें से। तो ये सरकार केवल झूठे आंकड़े दिखाती है, झूठे आंकड़े दिखाती है। ये केवल झूठ के सहारे पर टिकी हुई है, कुछ नहीं है इनके पास। झूठ और तानाशाह, यानी इनकी झूठ के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठा दी तो ये उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। उसके ऊपर ईडी, सीबीआई इनके छापे गिरवाएंगे या पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट करवा लेंगे, उसके ऊपर केस डाल देंगे। तो ये चीज़ और नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी। अब हमें देश को बचाना होगा, युवाओं को बचाना होगा। तो इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तभी ये देश बचेगा, तभी युवा बचेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।